सत साहब जी बोलो, सदगुरुदेव जी की जय। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहते हैं। दास ने एक वीडियो डाली थी जो कि परमात्मा की दया से काफी वायरल हो रही है। देखिए, ये दास ने वीडियो डाली थी एक से कितनी श्रद्धा से की और इनको उस चीज से क्या हासिल हुआ, ताकि हम जनता तक ये वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचा सके जिससे कि लोग भ्रमित ना हो और हमारे जीवन को, जो जीवन का मूल्य उद्देश्य है, उसको सफल बनाएं। तो भक्तों, दास ने ये वीडियो डाली तो कई लोगों के कई प्रकार के कमेंट आ रहे हैं, जिसमें कुछ कमेंट इस प्रकार के हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं के बारे में गलत बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें यह बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी देवी देवताओं के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। और आपको हम ये बताना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 और 20 से 23 में लिखा है कि रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु और तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग कहा है। अब आप ये कहेंगे कि ये गलत है, तो आप हमारे सदग्रंथों को देखिए, पढ़िए, तब जाके बोलिए कि गलत है। ये हमने हमारी तरफ से नहीं लिखा है, ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं, ना कि किसी प्रकार जो अन्य साधु संत महात्मा है जिनको कथा करने का अधिकार ही नहीं है, जो कुछ भी अटकलबाजी करते हैं, वैसे नहीं बताते हैं। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी तत्व ज्ञान बताते हैं, जो कि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 और 16 से 17 में कहा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। इस श्लोक में जो तत्वदर्शी संत होगा और इसको भिन्न भिन्न करके बताएगा, वो तत्वज्ञानी है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। और इससे पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने 650 वर्ष पहले आकर यह ज्ञान बताया था, जो कि उनके जितने संत बने थे, जो कि उनके जो भी अनुयायी थे, जिन्होंने भक्ति कर अपना जीवन सफल बनाया था। आज हम आपको बता देते हैं कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी पूरे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं। आपका दूसरा कमेंट था कि आप लोग पैसे लेकर वीडियो बनवाते हैं या पैसे देकर व्यक्ति से झूठ बोलकर वीडियो बनवाते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेता है, वो किसी भी प्रकार की झूठ नहीं बोलता, ना ही झूठ में सहयोग करता है। इसीलिए दास ने उस वीडियो में आखिरी में उन भगत के नंबर दिए थे, ताकि आप उनसे नंबर से संपर्क करके उनसे बात कर सके। क्योंकि चलो ठीक है, मैं अगर वीडियो बनवाने के उनको पैसे देता और उनसे वीडियो बनवाता पैसे देकर, तो जो मैं बोलता उस समय वो ही बोलते। लेकिन आप दोबारा फोन लगा के पूछ सकते हो ना, आप उनके विचार पूछ सकते हो, उनके विचार जान सकते हो, आपकी जो भी शंका है, शंका का निवारण करवा सकते हो। नंबर दिए हुए हैं, सारी जानकारी दी हुई है, गांव का पता भी दिया हुआ है। नंबर से अगर विश्वास नहीं होता तो आप वहां पे आ सकते हैं, मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन इतना समय किसके पास है जो इतनी जानकारी हम लेंगे? हमें तो सिर्फ गलत कमेंट कर दिया और ठीक है, गलत कमेंट कर दिया और बस ठीक है।
तो भाइयों, आपसे मेरा यही निवेदन है, अनुरोध है कि पहले पूरी जानकारी को समझें और उसकी अंत तक पहुंचे, उसके बाद अपने विचार कमेंट में लिखें, क्योंकि 2 शब्द बोलने में समय नहीं लगता, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि शब्द समा ना बोलिए, शब्द के हाथ ना पैर, एक पल में औषध करे और एक बनावे घाव। तो शब्द को लिखना या बोलना समान होता है। सही जानकारी को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, आप सारे सदग्रंथों को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ लीजिए, उनको समझ लीजिए और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुन लीजिए, तब जाके आपके अंदर ज्ञान आएगा। क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, जिन्हें पहले इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उन्हें जो ज्ञान हुआ है वो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है और सत भक्ति जो मिली है उससे ही मोक्ष होगा। गलत साधना और गलत भक्ति करने से मोक्ष नहीं होगा। अगर हम फिर भी उस चीज पे अड़े रहें कि नहीं यही सही है, यही हमारे लिए लाभदायक है, तो ये सही नहीं है। कल ही मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, एक बहन करवा चौथ का व्रत थी। अब बताओ कि करवा चौथ के व्रत रहने से कोई लाभ नहीं मिलता। इसके विषय में हमने एक वीडियो भी भेजी थी। तो जब करवा चौथ का व्रत एक बहन रही और उसी दिन उसके पति की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई, अब आप ही बताइए कि करवा चौथ के व्रत ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? आप खुद समझदार हो, क्योंकि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, ये योग साधना ना तो अधिक खाने वाले की और ना ही कम खाने वाले की, ना तो अधिक सोने वाले की और ना ही अधिक जागने वाले की सफल नहीं होती, यानी व्यर्थ है। तो हमसे जो धर्मगुरु गलत साधना कर और करवा रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बेड़ा उठाया है कि तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है और अज्ञान को खत्म करना है। तो आप सब से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि आप पूरी वीडियो देखें, समझें और किसी प्रकार का गलत आपको लगे तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, उसमें आप ओपन करके सारी पुस्तकें मंगा सकते हैं, निःशुल्क मंगा सकते हैं। आप तक इसी प्रकार की वीडियो, भक्तों के विचार और भक्तों के इंटरव्यू आप तक पहुंच सके, इसके लिए आपसे प्रार्थना है कि दास की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके सहयोग से परमात्मा के प्रचार प्रसार में हम भी अपने पुण्य बना सकें। बोलो सद्गुरुदेव जी की जय। सत साहेब।